हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से एक बार मनोज दुबे अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज दुबे सर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक नए पॉइंट को लेकर के चलेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स का ये थर्ड पार्ट्स है। हम लोगों ने फर्स्ट में स्टडी किया था क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण। सेकेंड में हमने बताया था कि किस तरीके से हैलोएल्केन का प्रिपरेशन करेंगे। और ये जो थर्ड वीडियो है, यहाँ पर हेडिंग दिख रही होगी, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हैलोएरिन्स। इसके बारे में स्टडी करना है कि किस तरीके से हैलोएरिन का प्रिपरेशन करेंगे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो वीडियो हैं उनको देख करके आप सारे नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग बिना टाइम किल किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैं लेता हूँ, फर्स्ट हेडिंग डायरेक्ट हैलोजन रिएक्शन। यानी यहाँ पर आपको बता दें कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से हम लोग हैलाइड ग्रुप को अटैच कराएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सपोज दैट यहाँ पर कुछ मेथड हम लोग देखें। बेंजीन रिंग हमने ले लिया, तो बेंजीन रिंग की एक कहानी है कि ये जो होता है, जब आप हैलोजिनेशन कराएंगे तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करना चाहता। यानी आपको ये लग रहा होगा कि डायरेक्ट हैलाइड अटैच हो सकता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा HX। यहाँ पर स्पेशली आपको बता दें क्लोरीन और ब्रोमीन का हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है ना। बट ये इतना आसान नहीं होता है। बेंजीन रिंग अटैच नहीं करना चाहता डायरेक्ट अपने रिंग से, तो हमें करने क्या होते हैं, यहाँ पर किसी हैलोजन कैरियर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ हैलोजन कैरियर के रूप में कौन बिहेव करता है, हैलोजन कैरियर। नाम से पता चल रहा है, जो हैलोजन को ढोने का काम करता है, उसको ले जाने का काम करता है, ठीक है ना। तो हैलोजन कैरियर में स्पेशली आप यूज कर सकते हैं लेविस एसिड। लेविस एसिड, तो लेविस एसिड में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, मे बी फेरिक क्लोराइड, एनहाइड्रस, निर्जल, फेरिक क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। हालांकि आप चाहें तो आयरन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं, आयरन हो गया, एनहाइड्रस, निर्जल फेरिक क्लोराइड हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ये जो होते हैं हैलोजन को पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जाकर के करते क्या है, हैलाइड को बेंजीन रिंग से जोड़ने का काम करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से हैलाइड अटैच कराता है। सपोज दैट अगर हमने ले लिया एल्युमिनियम क्लोराइड, आपने तो रिएक्शन लिख लिया कि ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर हमें क्या करने पड़ेंगे, एनहाइड्रस है ना, एनहाइड्रस निर्जल क्या करना पड़ेगा आपको, आइदर एल्युमिनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा या फेरिक क्लोराइड। अगर कुछ नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ आयरन भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में किस तरीके से हैलाइड इसको पहुंचाने का काम करता है। तो देखिए, एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, थोड़ी सी मैकेनिज्म इसकी देखते हैं। जो एल्युमिनियम क्लोराइड है AlCl3, जो ही आप क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे या ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम ब्रोमाइड और एल्युमिनियम क्लोराइड लेंगे। तो जब क्लोरीनेशन हम कराएंगे तो इस सिचुएशन में यह फॉर्मेशन कर लेता है AlCl4 सिंगल नेगेटिव, और यहाँ पर क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन, बात समझ में आ रही है। देखिए, क्लोरोनियम आयन यानी क्लोरीन दो तरह के आयन का फॉर्मेशन करता है। जब नेगेटिव होगा तो क्लोराइड आयन, जो कि मैक्सिमम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है, और जब पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा तो उसको कहते हैं क्लोरोनियम आयन। ध्यान समझिएगा। अब ये जो होता है बहुत स्टेबल ये सब नहीं होंगे क्लोरोनियम आयन। बात आती है कि क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेटा याद करिए, क्लास 11th में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर एक पॉइंट आया था, क्लीवेज जब होता है तो हैलाइड्स या किसी भी मॉलिक्यूल्स का जब क्लीवेज होता है, फिजन, टूटना, वियोजन, तो दो तरह से होता है। एक तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, दोनों अपना अपना लेकर के चले जाते हैं, तो वहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि हैलाइड्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स है, जब वो डिवाइड होंगे तो डिवाइड होने पर
अब पता चला कि किसी एक पार्ट के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उसी को हम लोग कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। याद करिए, विषम विदलन। तो जब विषम विदलन होता है तो वहाँ पर आयन का फॉर्मेशन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा दैट इज़ नेगेटिव, और जिसके दूर जाएगा जिससे, उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो देखिए, जैसे क्लोरीन अगर हो गया तो क्लोरीन क्या किए होंगे, शेयरिंग किए होंगे। जब शेयरिंग किए हैं और इनका क्लीवेज होगा तो पता चला दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। सपोज करिए दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। सो क्लोरोनियम आयन इसे बोलते हैं। ओके, तो आई होप समझ लिए होंगे। अब देखिए, जो क्लोरोनियम आयन है, इट मीन्स हाइलाइट्स जो होता है इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये भूखा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन्स टू लविंग, जो इलेक्ट्रॉन से लव करता हो, स्नेह करता हो, उससे वो रिएक्ट करना चाहेगा। रेजोनेंस इफेक्ट जब हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो बेंजीन रिंग होती है वो नेगेटिव कैसे हो जाती है। हालांकि वो नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, आर्थो पैरा, ठीक है ना। आर्थो पैरा मैंने बताया था इसके पहले भी। तो आर्थो पैरा कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन उसको दिखाई दे रहा है, तो तुरंत क्या करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन को चाह ही रहा है, ये वाला हाइलाइट्स, तो तुरंत वो अटैक करता है, ठीक है ना। तो ये तो पहला पॉइंट, आप डायरेक्ट रिएक्शन करा सकते हैं। सपोज करिए दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ, चलिए सेकेंड हम लोग लेते हैं। तो हमने टालविन ले लिया, और ये जो टालविन है इसका एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में हाइलोजनेशन कराएंगे। तो आप जानते हैं कि हाइलाइट क्या करेगा, दो जगह अटैक करता है, या तो आर्थो पर अटैक करेगा या पैरा पर अटैक करेगा, ठीक है ना। और ये ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो हाइलाइट्स होते हैं ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। इट मीन्स CH3 हाइलाइट्स यहाँ पर आ सकता है, या दूसरा मिक्सचर ये भी दे सकता है कि CH3 एंड हाइलाइट्स यहाँ पर आ सकता है। और जब अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन हाइलाइट्स बाहर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन मत करिएगा कि हमने तो एक मालिक्यूल्स लिया, यहाँ दो मालिक्यूल्स कैसे हो गए, दैट इज़ पॉसिबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मैंने बताया था कि इनके परसेंटेज होते हैं। अगर सपोज करिए 60% बनाते हैं, 40% बनेगा, ओवरऑल 100 ही रहेगा, 100% से ऊपर नहीं होगा। तो ये दोनों का मिक्सचर कर बनाता है। इसको बेटा हम लोग कहेंगे आर्थो हैलोटालविन, आर्थो हैलोटालविन, क्योंकि 1,2 और 1,6 कंडीशन बेटा आर्थो कहलाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ इसके पहले वीडियो में। और 1 एंड 4 जो कंडीशन होता है दैट इज कॉल्ड पैरा। तो इसको क्या कहेंगे, पैरा हैलोटालविन, टालविन। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पर पैरा हैलोटालविन का फॉर्मेशन करेगा, दोनों का मिक्सचर। अब बात आती है कि ज़्यादा अमाउंट में कौन होगा और कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये स्टेबल भी होता है और ये मोर अमाउंट में भी पार्टिसिपेट करेगा। इट मीन्स इट इज़ मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या होता है, थोड़ा सा उससे लेस स्टेबल होगा, और ये जो होगा लेस अमाउंट में इसका प्रिपरेशन होगा। बात समझ में आ रही है, लेस अमाउंट में इसका प्रिपरेशन होगा। बेटा एक चीज़ ये भी ध्यान देना कि अगर दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसके मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये स्टेबल होता है। देख रहे ना, डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो इसके डाइपोल मोमेंट अप्रॉक्स 0 या फिर बहुत ही कम आएंगे, और इसके डाइपोल मोमेंट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा आएंगे। क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के ध्यान दीजिएगा कि जब भी डाई सब्सटीट्यूट ग्रुप अगर आएंगे तो वहाँ पर दो तरह के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, आर्थो एंड पैरा। पैरा इज मोर स्टेबल देन आर्थो कंडीशन एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन आर्थो। ओके, तो ये हमेशा ध्यान देना, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए अब बात आती है कि हमने क्लोरीन ब्रोमीन को तो ले लिया, फ्लोरीन नहीं प्रिपरेशन कर पाता है, वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही कहानी आ गई,
कि ये जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस शो करता है और वायलेंट नेचर का होता है। सो फ्लोरीन का तो प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बट आयोडीन का हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वहाँ किसी कैरियर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्लोरीन ब्रोमीन के लिए आवश्यकता पड़ती है। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या करेंगे, आपने बेंजीन ले लिया, डायरेक्ट आयोडीनेशन कराएंगे, है ना। यहाँ किसी भी प्रकार के कैटालिस्ट की आवश्यकता नहीं है, तो ये आयोडीन इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करता है और अटैक करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, I+HI। लेकिन हाँ, इसकी एक कमी है, वीक पॉइंट क्या होता है कि ये जो आइडो बेंजीन बना है ये रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू कर देता है। इट मीन्स इधर भी ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा होना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉर्मेशन करेगा, जो ही HI का फॉर्मेशन होगा बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग आयोडो बेंजीन का फॉर्मेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो याद करिए कि इसका प्रिपरेशन करने के लिए क्या मैंने बताया था, हाइलो एल्केन्स में भी ये टर्म आया था कि बेटा यहाँ पर किसी मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करिए। क्या हो सकता है, मे बी नाइट्रिक एसिड, मे बी HiO3, मे बी HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर लीजिए। ये क्या होता है, मोर ऑक्सीडाइजिंग मैटर्स हैं, रिजेंट्स हैं, जो करते क्या है, HI को ऑक्सीडाइज्ड कर देंगे आयोडीन में और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने नाइट्रिक एसिड ले लिया, ये रिएक्शन करेगा HI से एंड 2HNO3, तो नाइट्रिक एसिड ये तो वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा, 2NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है तो 2H2 प्लस I2, ठीक है ना। तो यहाँ प्रिपरेशन कर लेगा नाइट्रिक एसिड। तो साइड चेन हाइलोजिनेशन से भी हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई कैरियर नहीं है, हैलाइड कैरियर नहीं है, तो ये ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट वो बेंजीन रिंग से अटैच नहीं हो सकता। फिर कहाँ अटैच होगा, एल्काइल ग्रुप से अटैच होता है। सपोज दैट मैंने ले लिया CH3 यानी टॉल्विन, अगर हम ले लेंगे तो टॉल्विन ले लेने पर क्या करता है, एक हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस होगा और यहाँ प्रिपरेशन कर लेगा CH2 एंड X प्लस एक हाइड्रोजन हैलाइड्स बाहर, ठीक है ना। बेंजाइल हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा, बेंजाइल हैलाइड, स्पेशली यक्स मीन्स वही पुरानी बात है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब एक चीज़ यहाँ पर आपको नोट डाउन और करना पड़ेगा, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। यहाँ तो एक ही कार्बन था, अटैक कर दिया, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी रिएक्शन होंगे वो कौन सा मैकेनिज्म शो करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करते हैं। अब फ्री रेडिकल मतलब कि यहाँ पर जब भी शेयरिंग, जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अपने अपने को लेकर के पहुँच जाते हैं। लेकिन इसके पहले जो था वो हेट्रोलाइटिक फिजन था, और हेट्रोलाइटिक फिजन में क्या होता है, किसी एक पार्ट्स पर गया था, ठीक है ना। अब सपोज करिए कि अगर हमने ले लिया एक और कंपाउंड CH2 एंड CH3 और इसका हाइलोजिनेशन हमने करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H नहीं मतलब फोटॉन, सनलाइट। तो अब तो बात आती है कि हमारा हाइलाइट्स जब भी अटैक करेगा हाइड्रोकार्बन चेन पर अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन तो करती नहीं है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कौन करेगा, एल्काइल ग्रुप करता है। तो बात आती है कि इस पर अटैक करेगा कि इस पर अटैक करेगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज हाइलाइट्स जो होता है वो बेंजाइल कार्बन एटम पर अटैक करता है, जो बेंजाइलिक कार्बन एटम से उस पर अटैक करेगा। बेंजाइलिक कार्बन बोले तो ऐसा कार्बन, ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स जो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच हो, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन एटम्स, क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़े थे। तो बेंजाइलिक पर अटैक करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज CH, और यहीं पर हैलाइड अटैच हो जाएगा एंड CH3,
बात समझ में आ रही है? अब कहेंगे अगर मैं फिर से हैलोजिनेशन करा दूँ तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर से आपने हैलोजिनेशन करा दिया तो फिर से इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, और जब डिस्प्लेस करेगा तो यहाँ पर क्या कंपाउंड्स बन जाएगा, सी एक्स एक्स, दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो चुके हैं बेटा, CH3 प्लस बाई प्रोडक्ट क्या होगा, हाइड्रोजन, और इसका एक हाइलाइट्स बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा कि जब भी सनलाइट के प्रेजेंस में आप हाइलोजिनेशन कराएंगे तो कभी भी बेंजीन रिंग पर हाइलाइट्स अटैक नहीं करेगा, ऑलवेज अटैक कहाँ करता है, हाइड्रोकार्बन जो एल्काइल ग्रुप होता है उस पर अटैक करेगा, और उसमें भी किस पर अटैक करता है, बेंजाइलिक कार्बन एटम पर। यानी ऑलवेज हाइलाइट्स आर प्रेफर्ड बेंजाइलिक कार्बन एटम, हमेशा बेंजाइलिक कार्बन एटम को पहले प्रेफर्ड करेगा। अब कहेंगे कि फिर मैं हैलोजिनेशन कराऊं तो अब इसका हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे देखते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंड मेयर रिएक्शन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा सैंड मेयर रिएक्शन से भी हम लोग हैलो आयरन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना होता है, इम्पॉर्टेंट साल्ट का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे, जो कि इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन आप इजीली कर सकते हैं। अब पूछेंगे वो कौन सा कंपाउंड्स है, तो प्रधान एंड BDC, तो प्रधान तो नहीं, फिर BDC। अब BDC में समझिएगा कि नहीं, प्रधान और BDC वाली कहानी है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि BDC क्या होता है। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ से सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन करने वाले हो। हमने बेंजीन को लिया, और यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, बेटा इसको कूल करते हैं, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर करते क्या हैं, ये जो एनिलीन है NH2, ये जो एनिलीन होता है इसको पहले हम लोग करते क्या है, HCl में डिजॉल्व कर देंगे, और इसके बाद उसका रिएक्शन हम लोग सोडियम नाइट्राइट से कराते हैं। दिस इज सोडियम नाइट्राइट, और सोडियम नाइट्राइट से कराएंगे और इसको कूल कर देते हैं। इट मीन्स 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन तक कूल करेंगे। और जब कूल करते हैं इसको तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड N2Cl। ये हमारा जो पोर्शन हो जाएगा ये नेगेटिव पार्ट्स होता है, एंड बेंजीन जो होता है दैट इज पॉजिटिव पार्ट्स होता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, शॉर्ट में क्या कहते हैं, BDC। यानी कहने का सेंस हो जाता है कि यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड्स का प्रिपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट। ये साल्ट है क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन एंड N2 में ब्रेक होता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, इसका नाम ही होता है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो BDC है डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। सैंड मेयर रिएक्शन की बात करते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन की हेल्प से किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन आप इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अब यही BDC को पकड़ लीजिए, BDC भागने न पाए, नहीं तो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव तो गया हाथ से, ठीक है ना। तो अब हमें BDC को पकड़ लेना है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब BDC करता क्या है बेटा, जो भी आपको साल्ट प्रिपरेशन करना है, जो भी आप एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाना चाहते हैं, Cu2X2, और उसी को जो कॉपर का हाइलाइट साल्ट लेंगे
उसी का हाइड्रोजन हैलाइड एसिड लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन हैलाइड एसिड, इट मीन्स इसको डिजॉल्व करके रिएक्शन जब हम कराएंगे तो जो भी आप यहाँ हाइलाइट्स लोगे बेटा यहाँ पर, वो इंटरचेंजिंग करके उसी के रिस्पेक्ट में हेलो आयरन का फॉर्मेशन करेगा और N2 बाहर, ठीक है ना। और हाइलाइट क्या कर देंगे, इंटरचेंजिंग कर लेते हैं आपस में, तो ये हाइलाइट का इंटरचेंजिंग हो जाएगा और वहाँ पर हाइलाइट्स अटैच कर देगा। यानी जो भी हम यहाँ पर हाइलाइट्स लेंगे, मे बी क्लोरीन और ब्रोमीन, उसी का एसिड आपको लेना पड़ेगा। जैसे अगर क्लोरीन लेते हैं तो HCl, अगर ब्रोमीन लेते हैं तो HBr। एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, दिस इज BDC। एक एग्जांपल देख लीजिए, सपोज दैट आपको बनाना है ब्रोमोबेंजीन, तो बेटा करना क्या है, आप BDC सॉल्ट लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहाँ पर आप क्या करेंगे, CO2 Br2 और उसी का आप हाइड्रोजन एसिड ले लीजिए, क्योंकि डिज़ोल्व करना होता है, तो HBr को हम ले लेंगे। तो इस कंडीशन में बेटा आपको ये देगा ब्रोमोबेंजीन। एनी प्रॉब्लम? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो होता है दिस इज BDC। तो अगर आप चाहेंगे तो ब्रोमीन, क्लोरीन का प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो क्लोरीन का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ HCl ले लीजिए, यहाँ CO2 Cl2 ले लीजिए। साइनाइड का प्रिपरेशन करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CO2 CN2 HCN, तो यहाँ साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, और साइनाइड का फॉर्मेशन करेगा तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, सच एज CONH2, एमाइड, एमाइन या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो देखिए BDC बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, फिर से देख लीजिए इसको। ये जो डाइजेशन रिएक्शन होता है, इसमें हम लोग BDC का फॉर्मेशन करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड साल्ट का। कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको बता दिया गया कि जो एनिलीन होता है उसको HCl में पहले डिजॉल्व कर देते हैं और फिर 273 से 278 केल्विन तक कूल करते हैं, ठंडा करेंगे, और फिर सोडियम नाइट्राइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो BDC का फॉर्मेशन करता है। ये इतना महत्वपूर्ण कंपाउंड्स है कि इससे सारी एरोमेटिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब सैंड मेयर रिएक्शन कौन सा है, तो सैंड मेयर रिएक्शन आपकी यही है, ये जो हम लोग नीचे देख रहे हैं बेटा, उसका तो नाम हो गया डाइजेटाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट का प्रिपरेशन किया। तो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, इसमें करते क्या हैं, BDC को कॉपर हाइलाइट्स को लेकर के और उसी के किसी हाइड्रोजन एसिड को लेते हैं, उसमें डिजॉल्व करके रिएक्शन कराएंगे तो उसके रिस्पेक्ट में हेलो आयरन का प्रिपरेशन करता है, ठीक है ना। तो आप किसी भी हाइलाइट का प्रिपरेशन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आइडो आयरन फ्रॉम BDC। तो देखिए BDC क्या होता है, N2Cl। यहाँ पर डायरेक्ट हम करते क्या है, पोटेशियम और सोडियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन लेते बेटा और हल्का सा हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो यहाँ से इसको बाहर कर देगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन और ब्रोमीन को अगर प्रिपरेशन करना है तो वहाँ पर CO2 Cl2 और CO2 Br2 प्लस HBr और HCl यूज़ किया था। आयोडीन के लिए डायरेक्ट हम रिएक्शन करा देते हैं सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन लेकर के, हल्का सा हीट करेंगे तो बेटा वो ब्रेक हो जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा, माइनस KCl बाहर निकल गया। अब आयोडीन बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आइडो बेंजीन और प्लस N2 बाहर, आइडो बेंजीन। बस समझ में आ रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जब हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो आयोडीन इससे बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा और आइडो बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा, बाई प्रोडक्ट KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप क्लोरोब्रोमोबेंजीन सैंड मेयर रिएक्शन से कर सकते हैं, आयोडीन का फॉर्मेशन इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब बात आती है कि फ्लोरीन का कैसे फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए मैंने बताया था ना कि BDC बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है और फ्लोरीन का भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे प्रिपरेशन करेंगे आयोडीन, तो इसके लिए आता है बाल्ज, एक रिएक्शन दिया गया है बाल्ज साइमन रिएक्शन, बाल्ज साइमन रिएक्शन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किस में यूज करेंगे, फ्लोरीन के प्रिपरेशन में।
यहाँ क्या करते हैं, बड़े ध्यान समझिएगा, BDC बोले तो BDC। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे HbF4, है ना, इसका नाम क्या होता है, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो HCl तो लेकर के इसको बाहर हो जाएगा बेटा, बस समझ में आ रही है। तो क्या बन जाएगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज N2 और BF4, बोरान टेट्राफ्लोराइड्स का इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। बाहर कौन होने वाला है, -HCl, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, माध्यमिक यौगिक, जो कि बीच में बनता है, बहुत स्टेबल नहीं होता है। फिर आगे जाकर के ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होकर के एक फ्लोरीन ही छोड़ देगा कि तुम यही मेहमानी करो, है ना, और यहाँ कब्जा कर लो, फ्लोरोबेंजीन, है ना, फ्लोरीन, क्योंकि संख्या में फ्लोरीन ज़्यादा है तो ये कब्जा कर लेगा बेंजीन रिंग पर, और फिर N2 प्लस BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड, चला अपने घर। तो कुल मिलाकर के इसको हम लोग कहते हैं बाल्ज-साइमन रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स देगा, और इंटरमीडिएट कंपाउंड से नाइट्रोजन एंड BF3 बाहर, और फ्लोरीन को कब्जा दिलवा देगा, और फ्लोरोबेंजीन का भी फॉर्मेशन कर लिया। तो कैसा लगा स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो BDC ही एक ऐसा कंपाउंड्स है जो आइडोबेंजीन भी दे सकता है। अब फ्लोरीन को तो कोई दे नहीं सकता था, उसको भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन तमाम बना सकते हैं। और जहाँ साइनाइड बना, साइनाइड से तो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाएंगे, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एमाइन हो, चाहे एमाइड हो, सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे देखते हैं। सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मीन्स बालू, मेयर मीन्स घोड़ी, रिएक्शन यानी बालू घोड़ी अभिक्रिया तो आपने देख लिया। अब इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, गटरमान रिएक्शन। अब गटरमान की हम बात करते हैं, ठीक है ना, गलत सेंस मत लेना, गटर, ठीक है ना। तो गटरमान जी कितना अच्छा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब गटरमान जी ने क्या किया, सैंड मेयर रिएक्शन को थोड़ा सा एक राहत दे दिया, यानी अगर देखा जाए तो इट इज मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड रिएक्शन ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन। इस सैंड मेयर रिएक्शन का क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है ना, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म, कहिए इसको, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन। तो सैंड मेयर रिएक्शन का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो इतना लफड़ा लेते हो आप, उतना लेने की आवश्यकता नहीं है, आप BDC लो, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में जिस एसिड को, जिस यहाँ पर हाइलाइट्स को लाना चाहते हैं बेंजीन रिंग से, उसी का हाइड्रोजन एसिड ले लीजिए और हाइड्रोजन एसिड में डिज़ोल्व कर दीजिए, तो डायरेक्ट प्रिपरेशन कर सकता है। जैसे बेटा अगर हमें HCl, क्लोरीन का फॉर्मेशन करना है तो HCl ले लेंगे, और HCl को जब ले लेंगे तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन प्लस N2, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन प्लस N2, तो ईजिली क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है सैंड मेयर रिएक्शन और गटरमान रिएक्शन में। वहाँ पर उन्होंने क्या कहा था, कॉपर का क्लोराइड लीजिए प्लस HCl, इन्होंने सिर्फ कॉपर पाउडर की बात कर दिया। इसी तरीके से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, अगर आपको ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है बेटा तो N2Cl, बस कॉपर का पाउडर लीजिए और यहाँ पर HBr, जो हाइलाइट्स लाना चाहते हैं उसी का हाइड्रोजन एसिड यूज़ करिए और हाइड्रोजन एसिड में डिज़ोल्व कर देंगे तो क्या करेगा यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब N2 और HCl बाहर हो जाएंगे, HCl यहाँ चला जाएगा, समझ रहे ना। अब ब्रोमीन यहाँ पर आ गया,
N2। तो कुल मिलाकर के आप गटरमान जो रिएक्शन है यह एक तरीके से सैंडमेयर रिएक्शन की तरह ही है। यहाँ पर भी BDC यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर कॉपर हाइलाइड लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कॉपर पाउडर को उस जिस हाइलाइट को लाना चाहते हैं उसके हाइड्रोजन एसिड में डिजॉल्व कर दीजिए तो अपने आप वो फॉर्मेशन कर लेता है। तो बेटा ये सैंडमेयर रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है, तो इसको भी आप समझ लिए होंगे। फिर एक और मेथड हम लोग कुछ यूज़ करते हैं, याद करिए, बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन आया था कहाँ, हैलोएल्केन में भी, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हंस-डीकर रिएक्शन। तो बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन यहाँ पर भी अप्लाई हो सकता है। याद करिए, यहाँ पर हमने बताया था आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, वहाँ लिए थे आप सिल्वर एसीटेट, यहाँ पर हम क्या लेंगे, सिल्वर बेंजोएट साल्ट। और जब सिल्वर बेंजोएट साल्ट का हैलोजिनेशन कराएंगे, स्पेशली ब्रोमिनेशन हम लोग कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना, रिफ्लेक्स करा दीजिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करने पर करता क्या है, एक ब्रोमीन सिल्वर के साथ बाहर चला जाएगा, CO2 पूरा बाहर हो जाता है, आपको बताया था CO2 पूरा बाहर हो जाएगा और एक ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो याद करिए, हैलोएल्केन्स में ब्रोमोबेंजीन प्लस AgBr प्लस CO2, याद है। तो बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन से भी हम लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लें। और एक और इम्पॉर्टेंट रूल्स को हम देखते हैं, रॉसिक प्रोसेस। तो बेटा देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रॉसिक प्रोसेस, जो कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। रॉसिक प्रोसेस स्पेशली कॉमर्शियली जो मेथड है, यानी इसको हम लोग कहते हैं कि औद्योगिक स्तर पर अगर देखा जाए तो हेलो आयरन के प्रिपरेशन में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन लेते हैं और बेंजीन का HCl के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में हल्का सा हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो ये तो क्लोरीन यहाँ अटैच होगा, तो जब क्लोरीन यहाँ अटैच होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है ना। तो 2 क्लोरीन यहाँ पर आएंगे तो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, तो 2 हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर हैं, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में बाहर जाएंगे। और जब H2O के फॉर्म में बाहर जाएंगे तो यहाँ किसका प्रिपरेशन हो जाएगा बेटा, क्लोरोबेंजीन प्लस 2H2O, क्लोरोबेंजीन प्लस H2O वाटर। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो रॉसिक प्रोसेस है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन को लेकर के HCl और ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। तो बेटा क्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन देता है। तो कॉमर्शियली स्तर पर हम लोग इसका प्रिपरेशन इस मेथड से कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ लिए होंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी रिएक्शन को कॉपी ले करके नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आराम से पूरे एक रिएक्शन को समझ सकते हैं। कहीं डाउट होगी तो आप मेरा हेल्प ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे तमाम चैनल जो हैं उनके लिंक दे दिए गए हैं। आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं सच एज IPSC, आइसोमेरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन एट्सेट्रा, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहीं पर विदा लेते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए चैलेंज को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।